इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किशन भाई राम राम। अनिल भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनिए सब बन भाई है ना हमारी दोनों है की राम राम। किशन भाई जी अनिल भाई, खेत क्यार का क्या हाल है, पहले दोनों बताओ। खेत क्यार देखे अनिल भाई, खेत क्यार में तो जो है ना आजकल बिजाई चल रही है हमारी तो गेहूं की। ठीक। और गेहूं का जो हमने बुआरा शुरू करे है ना, उसमें हमने एक तो डिम्मक आने जोड़ सी उससे बचाने खातर दवाई भी ली है फिर। हाँ वह भी और किशन भाई हाँ न्यू क्या आग रहे हैं भाई, जिसा बोगे उसा हाँ, काटोगे हैं हाँ। भाई बीज जो है हमने कहीं से भी ले, लेकिन प्रमाणित संस्था से ही बीज लो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उस बात की कहीं से अगर हम दूसरी संस्थाओं से अगर बीज ले भी ले हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि बीज जो है वो ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई एक और बात आ, बीज हमने ठीक ठाक ले लिया, सारा सब कुछ आ गया भाई, खाद भी दे दी, लेकिन एक समस्या जो आप जिक्र कर रहे थे आपने, अच्छा डिम्मक वाली अच्छा हाँ जिक्र है, तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखे हैं कि कई बार फसल जो है ऊपर तक जब कई बार बढ़वार नहीं लेती तो हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, भाई फलानी दवाई का इस्तेमाल कर दो भाई, वो कीड़ा लाग रहा होगा, ये नू लाग रहा होगा। हाँ। लेकिन हम जब जड़ पाड़ के देखें बिल्कुल, और उसकी जब प्रयोगशाला में जब जांच करवाओ पेड़े की, तो उसमें जो समस्या कुछ और पावा है कि भाई जो दीमक है, हाँ। दीमक की समस्या। तो आज जो है इसी बात पे हम जो है चर्चा करेंगे कि जो दीमक की समस्या है इसका बचाव और उपचार कैसे संभव है। अनिल भाई देखिए दीमक का जिक्र कर ही रहे हैं, खेती ना तो देखो या कराइया खत्म। हाँ, लेकिन आप जान गए होंगे कि भाई घर में जिस तरह की अलमारी है और भाई और दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, छोड़ दी उन्ना भी नहीं आया। गेल की गेल जब किताबा में बढ़ गई ना, तो हाँ, किताबा ने भी नहीं छोड़ दी। हाँ। तो भाई दीमक जो है ना एक बहुपक्षी और एक सामाजिक जो है ना यू कीट है, यानी कि समाज गिला मिलाकर रहने वाला आदमी की तरह। हाँ, यानी कि समाज ने तले तले अपने खोखला कर दे। हाँ, और भाई यू जो है ना यू कीट जमीन के नीचे रहा यू घर बना का। हाँ, क्यों देखा ना पर जब अपन बिल्कुल ही घर के अंदर भी फर्श दे दिया ना बिल्कुल सारा को, फिर भी कड़ी न कड़ी को ब्रिक से सुराख में निकला हुआ है, और फिर अपना जो है नुकसान करना शुरू कर दिया। नुकसान के दरवाजे खिड़की तो जमा कती से बना दे है, जब नहीं देखे ना उनने। हाँ। नुमड़ा हाथ भी ला दे, जब हवा लग जाए ना वो दूर पड़ जाए। हाँ, और इसके जो समूह है ना उसमें राजा रानी दोनों तरह के हुए हैं, और कह रहा हूँ भाई जो केवल प्रजनन का काम करेंगे। और इसके अतिरिक्त जिस तरह की कमेरी और सिपाही कीट भी है इसमें, जिस तरह कीड़ी में हुआ ना। हाँ। वो बम्बी में रहे, जिस तरह या डिम्बक है नहीं बम्बी में रहे। हाँ। किस तरह ऊंची तक उठी रहा। तो भी देखो ऐसे भी है इनमें सिपाही की तरह भी रहे और काम करने वाले भी रहे। तो जो डिम्बक है ना इसकी समस्या ज़्यादातर अपने हरियाणा में जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना उसमें जो जिले हैं अपने उनमें ज़्यादातर जो है ना बढ़ती हुई दिखाई देवा है। और किशन भाई जी, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में थे और अम्बाड़ा तक भी जो है ना पूरा मार्कर है। बिल्कुल, आम तौर पर देखा आप
कि आज जो है ना घरों के अंदर कितना नुकसान कर रखा है। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। पता नहीं तो यह जमीन में ही है, खेती जमीन जिस तरह के मकान बना लग रहे हैं उनमें ही ज्यादा बढ़ रही है यार। हाँ और इसके साथ साथ भाई जो आसपास के खेत है उनमें भी है। बिल्कुल। और नु क्या कर रहा है कि भाई जहाँ भी इसका प्रकोप होगा ना, हाँ तो एक तो ना उपजाऊ शक्ति जो है वो कम कर रहेगी। देगी। हाँ और दीमक का प्रकोप जो है वो बिजाई के तुरंत बाद, हाँ यानी कि अक्टूबर नवंबर आजकल चल रहा है। आजकल जो समय चल रहा है। हाँ और इसमें जो है ना, और फिर जो है पकते टाइम पे जब फसल पक जाए फरवरी और मार्च में, मार्च में। हाँ तो 2 टाइम पे दीमक जो है वो अपना पूरा प्रकोप जो है वो दिखावे है। और इसमें जो है नुकसान क्या कर रहा है, दीमक जो है जो पेड़े हैं, जो पौधे हैं, उनकी जड़ों और तनों को तले 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 जो है खा जाए। एक जिक्र करूं मैं अनिल भाई थारे सामने। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने भी एक पेड़ ला रखा था नीम का, और आजकल वो सूख गया, पेड़ भी काफी मोटा था। अच्छा। कह करा ना भाई नीम में तो दिमक नहीं लगती। मैं को नीम भी नहीं छोड़ा इसने, नीम भी नहीं छोड़ा। इतना मोटा भारी पेड़ जो है ना इन्हें सिखा दिया, तली माते खा का सारा। फिर आपने कोई उपचार नहीं करवाया? उपचार दिमक तो पता बाद में लगी, जब बाद वो में सूखने पता लगा। लगा। हाँ, पहले तो पता नहीं लगा अनिल भाई फिर उसका। तो खत्म ही हो गया फिर। हाँ तो दिमक जो है ना पौधे की जड़े और तने जो है ना तलियो तलिया खावा, और भाई जिसम या लग जाएगी, जिस तरह के पौधे में लग गई तो उसके जो पत्ते हैं ना पहले तो पीले पड़ेंगे। हम सोचे भी पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन क्या है कि वो नीचे जमीन में उसकी जो जड़ है ना वो दिमक ना खानी शुरू कर दे। हाँ, और दिमक ते बचाने खातर भाई जिस तरह गेहूं है, जौ है, चने हैं, तो इनके जो बीज का बिजाई ते पहले भाई उपचार करना भी जरूरी है। और बीज उपचार बिजाई ते भाई 1 दिन पहला करें, और बीज उपचार के बाद भाई बीज को पतली तह में बिछा कर छाया में उसने सुखाओ, और भाई फिर अगले दिन उसने जो है ना बो। और कृष्ण भाई जी, इसमें नु भी है कि भाई जब आप बीज का उपचार कर रहे हैं, हाँ तो जो भी आप दवाई ले रहे हैं, जहाँ से भी दवाई ले रहे हैं, तो उसका पूरा एक बार जो भीतर तो वह चिट्ठी लिखा है ना, हाँ हाँ वो उसमें पर्ची, हाँ वो पर्ची जरूर पढ़ ले। अगर उसमें विधि हो बताइए। हाँ भाई कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि आजकल नई नई दवाइयाँ आ रही हैं। बिल्कुल। तो हो सके पता नहीं उसमें क्या और गेरना पड़ जाए। ये पिछली जो दवाई है उनमें तो हम गुड़ गेर दिया करते थे, भाई दवाई जो है वो बीज के चिपक जाएगी। और भाई जब आप इसके खातर जो है बीज उपचार करने खातर तो क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी की दवा लेनी है, या भाई फिर इथियोन जो है ना 50 सीसी की लेनी है। वो 100 किलोग्राम में जो भाई 150 मिलीलीटर में लेनी है, और पानी की मात्रा लेनी है अपना लगभग 5 किलो के करीब, 5 लीटर। हाँ, और भाई जब यो घोल 5 लीटर हो जाएगा तो भाई इसना आप खेत में छिड़क सके। और बीज का भी जो है उससे हम उपचार भी कर सके। हाँ। और जो बीज बच जाए, जो पानी बच जाए, उसने हम खेत में भी अपना गिर सके। हाँ, और बीज के उपचार की विधि भी थोड़ा जिक्र कर लें। 1 क्विंटल भाई बीज को पक्के फर्श या पॉलीथीन के ऊपर बड़ी शीट लेकर उसके ऊपर फैला दें, और आधी दवाई के घोल को भाई बीज पर छिड़क दें, और अच्छी तरह जो है ना दोनों हाथों से लेकर मिला दें। हाँ, और इसके बाद जो बची हुई दवाई आधी उसका घोल भी भाई छिड़क कर अच्छी तरह वो भी मिला दें, ताकि बीज जो है ना अच्छी तरह बीज के ऊपर जो दवाई है वह पतले रूप में परसी के ना चढ़ जाएगी। हाँ, और भाई उपचारित बीज को रात भर फैलाकर पड़े रहने दें, और सुबह इसे भाई बिजाई के लिए आप प्रयोग में ला सकते। और बीज उपचार के फायदे भी है देखो अनिल भाई। हाँ, फायदे तो हैं। हाँ, लेकिन फायदे भी ये हैं कि कृष्ण भाई एक उत्तम, टिकाऊ, सस्ता, आसान और बहुत बढ़िया उपाय है। हाँ, और जो मित्र कीड़े हैं और जब परजीवी है उनमें उनके लिए भी ये सुरक्षित है। बिल्कुल। और एक और बात है, जो अंकुरित पौधों को पक्षी जो है अगर ले भी ले, हाँ, तो कोई हानि की बात नहीं है। बिल्कुल भाई कोई चला गया भाई, क्योंकि हाँ, यह जो दवाई है यह दीमक को ही खत्म करेगी। हाँ, और इसमें जो पानी है, और भाई पानी में अगर जहर की मात्रा भी है तो वो कम है। हाँ। और एक बात का और ध्यान रखें, आप चाहे गेहूँ ले रहे हैं, जौ की फसल ले रहे हैं, बीज का उपचार जो है उससे जो है बीज जो है वो फूल जाए। बिल्कुल। पानी में गिरोगे तो फूल जाएगा। इसलिए जब सीड जो है ड्रिल का
जब हम डिस्चार्ज रेट करें हैं तो 10% जो है वो हमने बढ़ा दे। यानी कि मशीन में जब ड्रिल मशीन में हम बीज गे रहे हैं तो 10% जो उसका बढ़ा दें। और गेहूं की जो खड़ी फसल में दीमक का अगर प्रकोप हो जाए तो उसमें क्या करना है कृष्ण भाई, 2 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी की ताकत वाली, उसने 2 लीटर पानी मिला के ऐसे हमने 4 लीटर गोड़ को जो है 20 किलोग्राम लेकर रेत में मिलानी है। और उसके बाद जो है 1 एकड़ गेहूं की फसल को जो है एक सरा जो है ना उस पर बुरकाव कर हम सिंचाई करते। बिल्कुल बच सके। हाँ भाई, अगर लाग जाए बिल्कुल न्यू नहीं कि भाई आपने भाई थोड़ा बहुत लाग रहा है तो उसी टाइम ही उसी समय ही सचेत हो जाना है, नहीं तो गेहूं नहीं मिलेंगे। हाँ कुछ और मिलेगा फिर। बिल्कुल, फिर तो क्या सूखा भूसी लिखड़ेगा उसमें। हाँ, फिर वो डांगरे खाऊंगे। हाँ, मन डांगर भी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल है, फिर सावधानी भी थोड़ी बरत ले। हाँ, सावधानी बरतनी है। और कीटनाशक भाई खरीदते टाइम जो है ना, एक तो उसकी काम में लेने की जो अंतिम तारीख है वो जरूर देख ले। हाँ, कभी भाई एक्सपायर हो रही हो तारीख। हाँ, और यदि खेत में भाई खरीफ की फसल ली हो तो पिछली फसल के जो बचे हुए अवशेष हैं, खरपतवार हैं या भाई दूसरा कचरा है, इकट्ठा करके उसने जला दे या दाब दो। और भाई बिजाई के बाद जो है मशीन में जो उपचारित बीज अगर बच रहे हैं तो उन्हें बाहर खुले खेत में ना घेर के, क्योंकि उससे जो पक्षी जो है वो खाओगे। हाँ, और इससे जो है आप देखने लग रहे हो कि बहुत सारे पक्षी जो है उनकी मृत्यु हो रही है, खास करके मोर की। हाँ, और इस बात का ध्यान रखना है कि भाई जो बीज बच जाए ना उनको हमने खुले में नहीं छोड़, अपने कहीं तिरपाल पे या उन पर रख के और उनको मोड़ मार के धरती में ही गाड़ दें। और गोबर की खाद का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कृष्ण भाई इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि गली सड़ी खाद जो है वो तैयार खाद, हाँ, पक्की खाद। हाँ, 6 महीने 8 महीने पुरानी खाद, पुरानी जो कुर्डी भी अगर आप ले रहे हैं तो पुरानी कुर्डी ले। बिल्कुल, तो न्यू नहीं कि भाई अपना जब हम कच्ची खाद गे रहे हैं सीधा ही गोबर जो है वो जाकर तो फिर जो है ना दिमक का प्रकोप बढ़ जाएगा अनिल भाई, बढ़ जाएगा और उससे जो है ना कोई फायदा नहीं होगा और दिमक जो है अपना काम कर देगी। और भी कुछ तो अनिल भाई एक बात और थोड़ी सी करते हैं, फसल को भाई समय पर पानी जरूर दें। हाँ, क्योंकि फसल में पानी की कमी होने पे भाई दिमक का प्रकोप फिर शुरू हो जाए। यह तो बात आपने बहुत बढ़िया बताई कृष्ण भाई। हाँ, और भाई कुछ हो जाए बिल्कुल कराओ भाइयों का मनोरंजन। हाँ, तो सुनते हैं या रागनी। बात रहन दो मन की, और परमेश्वर ने रात बना दी दिन की, तुम के पूछोगे बात रहन दो मन की, परमेश्वर ने रात बना दी दिन की। फिर बठियारी गहनी तो खेत बतड़ाई, करे जुल्म डाणी मेरी कुछ न पार बसाई, उज्जैन शहर में लूट लिया मेरे भाई, और रानी अमली हिटोहे तै न पाई, और दुख विपदा में खाक राख हुई तन की, परमेश्वर ने रात बना दी दिन की, ये मुझसे बात राण को मन की, परमेश्वर ने रात हो।
छोड़ के जब मैं उल्टा आया, दिया जलने जोरी और मन ने भी बलाया। मैं अपने मन की बात कह ना पाया, और कंठारे पे रही रोवती माया। आज बछड़ चली दो वो चिड़िया रहे थी बुड़की, परमेश्वर ने रात बना दी जन्ने की। मन की परमेश्वर ने रात बना दी जन्ने की। और कंठारे पे चक्कर सरली होगी, मेरी बदनामी सारे के फिरली होगी। और सरोवर नीर के मरे की जरली होगी, वातरानी अमली हीरो रो डरली होगी। और दुख विपदा में पड़े बिजलियां घन की, परमेश्वर ने रात बना दी दिन की। ये बुझोगे बात रण जो मन की, परमेश्वर ने रात बना दी दिन साधु जी ने जो राज ले लिया मेरा, कार्य कुटुम कबीला हबार शरत मेरा। और भठियारी ने लिया खोश वशिला मेरा, और होनी ने दिया कर ऊट मटीला मेरा। और मेरे संगिया बात रहे न छन की, परमेश्वर ने रात बना दी जन्ने की। ये बुझोगे बात रण जो मन की, परमेश्वर ने रात बना दी जन्ने की। तो कृष्ण भाई जी अनिल भाई, आपने बहुत बढ़िया राग में सुनवाई। हाँ। और एक और बात, इब लगे हाथ मौसम की भी जानकारी दे दो। बिल्कुल, मौसम की जानकारी तो देखो भाई, आजकल तो मौसम भी थोड़ा करवट बदल दे। हाँ, कदे धूप हो जाए कदे छाँव हो जाए। हाँ, तो आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा भाई 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। और कल भाइयों अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान भाई 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और लगे हाथ अनिल भाई थोड़ा कार्यक्रम का भी जिक्र कर दें। कल मंगलवार है, ध्यान है। हाँ, अच्छा वो बताना है कि हाँ बिल्कुल। तो कल है हमारा कार्यक्रम फोन इन और विषय रहेगा सर्दियों में अधिक शहद उत्पादन, और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर CJ जुनेजा जो मधुमक्खी एकीकृत केंद्र रामनगर कुरुक्षेत्र से हैं जी। और कृष्ण भाई जी, एक बात का और हम जिक्र कर लिया कि जैसे कि आजकल अगर हम जो दूध की बात करें, क्योंकि दूध जो है वो हमने नए दूध जो है अगर पशु हो रहा है तो उसमें भी ध्यान रखना है, और जो दूध पशु दे रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज के टाइम में जो हमारा जीवन जो है उसमें दूध की जो है आवश्यकता ज़रूरी है। यानी कि वो भी क्या कर रहे हैं कि भाई लगभग जो है 250 ग्राम दूध जो है हर व्यक्ति को लेना जरूरी हो जाए। लेकिन बात यह है कि जो दुधारू पशु हैं उनसे हम अच्छा लाभ कमा सके हैं। जो दुधारू पशुओं को हम रोजाना दिन में मतलब प्रतिदिन हम संतुलित दाना चारा
दे के जो है हम दूध का उत्पादन जो है बढ़ा सकें। लेकिन इस बात का और ध्यान रखना है कि जो पशुपालक है वो कई बार जब दूध तो ज़्यादा लेना चाह रहा है, लेकिन उसमें वो उन बातों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाता, जिससे कि पशु का जो चारा है, दाना है, तो इस बात का वो ध्यान नहीं रखता, जिसके कारण जो है पशु जो है वो दूध देना जो है वो कम कर दे। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई जी, अगर हम बात करें पशुओं के चारे की, बिल्कुल, तो जो हम पशु को चारा दे रहे हैं वो संतुलित हो, जल्दी से पचने वाला हो, और ताकि जो है पशु को वो अच्छा भी लगे। कई बार हम देखे हैं कि काल का बासी न्यार जो है वो हम कई बार दूसरे न्यार में मिलाकर अपने पशु ने दे दे, बच रहा है, क्यों खराब जाएगा, इसमें खा लेगा। लेकिन पशु कई बार मुंह मार कर जो है उस न्यार ने खावा है, वो भी खराब और वो भी खराब हो जाए, दोनों ना उसका स्वाद बनता नहीं बनता। तो इसलिए जितना पशु अगर जो बच जाए तो आप उस बचे हुए चारे को जो है वो आप कहीं और जो है उसको इस्तेमाल कर सकें। कई बार जो है ना अनिल भाई, देखिए जो इस तरह सर्दी का मौसम आ गया, उसमें सर्दी के में क्या जो पशु का जो चारा बच गया ना, पशु के नीचे डाल दो, बिछ जाएगा, उसका बिछावन बन जाएगा। हाँ। और ना भी होगा तो अपने भाई गोसे पाथते हो तो अपना भाई मिक्स कर मिलाकर बहुत बढ़िया वो बन जाएगा। और भाई कई बार जब नहीं बना तो उसको जो अगर हम दबा दें तो उससे जो है खाद बन जाएगी। तो इस बात का हमने जरूर ध्यान रखना है कि पशु की ज़रूरत के अनुसार ही हमने 10 से 15% जो है ज़्यादा वो चारा जो है वो पशु को देना है। देखो पशु है, खावेगा भी, खिंडावेगा भी। कई बार तो जो है ना खुरली में गिर दे तो मुंह मार कर तले गिर दे। हाँ, अपनी मर्जी दिखाएगा तो छांट का। हाँ। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर खोर सीमट की है, हाँ, और सीमट कई बार खोर में तो हट जाए, बिल्कुल, तो जो चारा है वो उसमें अंदर फंसा रह जाए, हाँ, और जिसके कारण जो उसमें जी पड़ जाए। तो आप जब भी कोई आपके पास खोर है तो अगर वो टूट रही है, फूट रही है, उसकी जो मरम्मत जो है वो जरूर करा ले, ताकि जो पशु है, पशु का जो चारा है उन त्रेड़ा में ना फंसे, और उसको पशु जो है उन त्रेड़ा में से जो जीव है वो उसके चारे में आएंगे और वो पशु खाएगा तो बीमार होगा। यानी कि चारा डालने से पहले भाई अपनी जो खोर है, पशु की खुरली है, उसको अच्छी तरह साफ कर ले। बिल्कुल। हाँ। और पानी जहाँ तक हो सके, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि ठंडा पानी हो जाए, रात का दरिया हुआ पानी ठंडा, ठहरा पानी अपने पशु को ना दे। पशु को जब भी आप पानी पिला रहे हैं तो आजकल तो आप देख रहे हो कि ताज़ा पानी है, पंप का पानी, या फिर हम मोटर लगवा ले हैं, जो नीचे समर्सिबल बोर ला लो, उसका पानी जो है हम अपने पशु को ताज़ा पानी पिलाओ, क्योंकि इन दिनों में पशु बीमार होने की बहुत संभावना है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर जो पशु दूध देने वाले हैं वो पशु जो है बीमार हो जाए हैं इन दिनों में, क्योंकि मौसम की वजह से आप देख रहे हो कि उतरता चढ़ता मौसम है, कदे धूप कदे छां, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ भी आप अपने पशु को, दुधारू पशु को बांध रहे हैं तो उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई वो पशु के जो दरवाजे है उसके आगे कोई पल्लड़ पुल्लड़ जरूर ला दे, क्योंकि रात को जो है ठंडी हवा चलेगी, हाँ, सीधा जो है पशु को लागेगी, और जिससे जो पशु बीमार होने की संभावना हो जाए। अनिल भाई पशुओं का तो जिक्र करे, देखिए मानसा का भी तो आजकल मौसम चेंज हो रहा है, भी तो खांसी खुर्रा यूं भी तो चल रहा है आजकल। भाई खांसी खुर्रे की ना पूछे, हाँ, अस्पताल भरे पड़े हैं कृष्ण भाई, हैं कई दिन तो मैं विरड़ क्या। अच्छा। और जमा कती 15 दिन तो बुरा हाल था। हाँ, तो ये भी बदलते मौसम का प्रभाव है, बदलते मौसम का प्रभाव है। और भाई हमने भी पशुओं के साथ साथ अगर हम भी ठीक रहेंगे तो भाई हम जब भी तो पशुओं की देखभाल कर सकेंगे। हाँ। जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो पशु की कहाँ देखभाल कर सकेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पशु को जब भी आप चारा भी जो दे रहे हैं वो भी संतुलित दें। इसके अलावा कृष्ण भाई अपने पशुओं को जो साधारण नमक है जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में सेंधा नमक है, कई बार डला घेरते हैं हम, डला चाटे जा भाई, चाटे जब उसका जिक्र है चाट ले, जब उसका जिक्र है अपना वो कर ले, थोड़ा आजमा ठीक हो जाएगा पशु का। और मिनरल मिक्सचर, हाँ, अपने पशु को मिनरल मिक्सचर जो है वो जरूर देते रहे टाइम टाइम पे। और ये भी देखें कि जो पशु है, दूध देने वाले पशु है, उनको दाना जो है
वो हम अलग हिसाब से दें। और क्या करें कि रोज़ाना पशु को, अगर जो पशु 10-12 लीटर जो दूध दे रहा है, तो उस पशु को हमने थोड़ा सा दाने की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ा देनी है। बरसीम अगर आप दे रहे हो तो उसमें थोड़ा सूखा ज़रूर मिला लें। हाँ, क्योंकि सूखा अगर आप नहीं मिलाओगे, कोरी बरसीम अगर पशु खागा तो पशु का पेट चलने की संभावना होती है। बिल्कुल। इसलिए पशु को थोड़ा सा उसमें, चाहे आप तूड़ा मिला रहे हैं, हाँ, चाहे वो कड़वी मिला रहे हैं, तो वो मिला के कड़वी ले रहे हैं, तूड़ी ले रहे हैं, कोई भी मिला करके दे, ताकि उसका जो आजमा भी बने रहे। हाँ, और भाई पशु भी स्वस्थ रहे। बिल्कुल। और ये पानी का जो है वो लगभग जो है 50-60 लीटर जो पानी जो है वो अपने पशु को जरूर देते रहे। और दुधारू पशु में एक बात और है कृष्ण भाई, हाँ, कि कैल्शियम जो है वो जरूर देते हैं। बिल्कुल। तो यह तो बात रही दुधारू पशुओं की। और अनिल भाई, भी इसका मतलब जिक्र और भी करना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी अब जानकारी। हाँ, और जानकारी देंगे हम प्राकृतिक कृषि जीवामृत या भाई तरल जैविक खाद पे जी। भाई जीवामृत यू भी एक प्रकार का भाई जीवाणु खाद है, जिसके प्रयोग से भाई जो मिट्टी है और उसमें जो सहायक हमारे मित्र जीवाणु है, इनकी बढ़ोतरी होगी। और इस खाद में जो भी है भाई मित्र जीवाणु ने मुख्य पोषक तत्व जिस तरह के जो नाइट्रोजन युक्त हैं, वो खाद बनाने और फास्फोरस पोटास में उपलब्ध होने पर भाई मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा भाई इसमें सूक्ष्म तत्व भी पाए जाए। जरूरी सामान अगर आपने बता दें थोड़ा है, 20 लीटर पानी लेना है, 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम बेसन और 1 मुट्ठी भाई मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी आपने लेनी है। बनाने की विधि स्त्री है भाइयों, एक बर्तन में 20 लीटर पानी लेना है, 1 किलो देसी गाय का गोबर और भाई 1 लीटर गौमूत्र को भाई जो पानी होता है उसमें मिला दें। गुड़, बेसन और 1 मुट्ठी उपजाऊ मिट्टी को भाई उपरोक्त जो गौमूत्र है उसके घोल में मिलाना है। इस घोल को भाई अच्छी तरह मिला के 48 से 72 घंटे के लिए भाई किण्वन हेतु भाई छाम में सुखा दें। और दिन में 2 बार सुबह शाम इसमें घोल को भाई 12 चक्कर लकड़ी के डंडे से भाई घुमाने हैं, हिलाना है। और 48 से लेकर 75 घंटे के अंदर भाई जीवामृत जो तैयार हो जाएगा और उसको भाई फिर आप खेत में प्रयोग कर सकते। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और अनिल भाई, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और कार्यक्रम ई बोया किसान वाणी समाप्त। अच्छा भाइयों, राम राम।